हमारी प्रॉब्लम है प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस वन। अब देखिए, सबसे पहले मैं पहले की तरह ही टेबल को समझता हूँ। देखिए, हमारे पास दो टेबल दे रखे हैं। एक है सेल्स टेबल। सेल्स टेबल के अंदर हमें कुछ डिटेल्स मिल रखे हैं, जैसे सेल्स आईडी, जो कि यूनिक आइडेंटिफायर है हर एक सेल्स के, यानी कि एक यूनिक आईडी है इस टेबल के लिए। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट हमने बेचा है, ईयर, जिस ईयर में हमारी सेल्स हुई है, क्वांटिटी, जितना हमने यूनिट्स सोल्ड किया है किसी प्रोडक्ट का, प्राइस, कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। दूसरा टेबल आता है हमारा प्रोडक्ट टेबल। अब इस प्रोडक्ट टेबल में इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट आईडी, जो कि इस टेबल के लिए यूनिक आइडेंटिफायर है। और दूसरा इसमें है फॉरेन की, सॉरी, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम के अंदर क्या है कि ये नाम बता रहा है हर एक प्रोडक्ट का कि क्या क्या है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की और फॉरेन की का। हम अगर दोनों टेबल के अंदर देखें तो इस टेबल का प्राइमरी की ये है और इस टेबल का प्राइमरी की ये है, लेकिन प्रोडक्ट आईडी दोनों ही हमारे टेबल में है। तो जो प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की है सेल्स टेबल के लिए, क्योंकि इसकी प्राइमरी की तो ये है, लेकिन इसकी फॉरेन की ये है। तो फॉरेन की वो होता है जो कि किसी दूसरे टेबल के लिए उसका प्राइमरी की होता है। तो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ से समझ गए हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की का। उसके अलावा हमें एक चीज क्या करनी है, हमें एक ऐसी क्वेरी लिखनी है कि जो हमें रिटर्न करती हो प्रोडक्ट नेम, ईयर और प्राइस, जो कि सारे के सारे हमारे सेल्स रिकॉर्ड हुआ था सेल्स टेबल के अंदर उसकी। अगर मैं इसको फिर से आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, तो देखिए, हमारे पास एक ये हो गया सेल्स वाला टेबल, दूसरा हो गया हमारे पास प्रोडक्ट वाला टेबल। ठीक। इसके अंदर हमारे पास चार कॉलम है। ठीक, इसके पांच कॉलम है, सॉरी, पांच कॉलम इसके अंदर है, इसके अंदर दो कॉलम है। तो हमें वो क्या रिटर्न करना है, हमें वो कॉमन चीज रिटर्न करनी है यहाँ से, जो कि दोनों टेबल के अंदर उपलब्ध है। यानी कि अगर इसका प्राइमरी आईडी और यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाए, तो वो हमें रिटर्न करना है। तो इसमें ये तो समझ में आ गया कि जो इसमें जॉइन लगेगा वो लगेगा हमारा प्रोडक्ट आईडी के साथ ही, क्योंकि ये दोनों में हमारे पास कॉमन है। तो इसके लिए हम, जब हमें इस तरह की सिचुएशन यूज करनी पड़ती है, इसे हम कहते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन। अब हम इसकी कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब मैं एक इस टेबल को एस नाम दे देता हूँ, इस टेबल को नाम दे दूंगा मैं पी। ठीक है। तो हमें क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायरमेंट थी, हमें पी वाले टेबल से हमें रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट नेम की, जो कि हमें क्या रखा है कि प्रोडक्ट नेम चाहिए हमें। उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉलम में चाहिए सेल्स वाले टेबल से ईयर। उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉलम पे चाहिए सेल्स वाले टेबल से ही प्राइस। अब हम इसमें फ्रॉम लिख देंगे। अब फ्रॉम कौन सा, अब इसमें फ्रॉम कोई कोई सा भी टेबल हो सकता है इनर जॉइन के केस में। ठीक है। तो मैं अगर इसको सेल्स मान लूँ, इसको मैं प्रोडक्ट मान लूँ, तो इसमें लिख लिख देता हूँ फ्रॉम सेल्स, जिसकी मैंने एलियास फॉर्म ऊपर से यूज करता हुआ आ रहा हूँ, एस, स्मॉल एस। अब मुझे कौन सा जॉइन लगाना है, इनर जॉइन लगाना है मेरे को। ठीक। इनर जॉइन लगाना है। दूसरे टेबल का नाम लिख देता हूँ, जो कि हमारा प्रोडक्ट, जिसको मैंने एलियास फॉर्म पी दे रखी है। अब मेरे को कौन से कॉलम पे लगाना है, देखिए हमारे पास एक ही ऐसा कॉलम है जो दोनों में कॉमन है। तो मैं लिखूंगा ऑन एस डॉट प्रोडक्ट आईडी, विच इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। अब मैं इसको रन करता हूं, तो यहाँ पे देखिएगा हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है, क्योंकि हमने एकदम एग्जैक्ट जैसा हम चाहते थे हमने वही चीज फॉलो की है। अब यदि कई बार क्या होता है ना, हम इनर जॉइन को सिंपली जॉइन करके भी लिखते हैं, जरूरी नहीं आप इनर करके लिखो। अगर जॉइन लिख रखा है आपने, तो उसका बेसिकली मतलब यही होता है कि आप इनर जॉइन की ही बात कर रहे हो, यानी कि दोनों टेबल में जो चीज कॉमन है उसकी बात कर रहे हो। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।